नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था? ए. अकबर, बी. शाहजहाँ, सी. औरंगज़ेब, डी. जहांगीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1125 से 1150 ईस्वी के बीच ऊपरी लाहौल को लद्दाख ने अपने अधिकार में कर लिया था। निम्नलिखित में से किस कुल्लू के राजा ने इसे 1670 से 1680 के बीच में मुक्त करवाया था? ए. विधि सिंह, बी. मान सिंह, सी. चतर सिंह, डी. हार सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विधि सिंह। जो राजा विधि सिंह थे, उन्होंने लाहौल को लद्दाख से 1670 से 1680 के बीच में मुक्त करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू के राजा मान सिंह की किस रियासत के राणा ने श्रीकोट नामक स्थान पर हत्या कर दी थी? ए. शांगरी, बी. सराज, सी. कुमारसेन, डी. कोटखाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारसेन। कुमारसेन के राणा ने कुल्लू के राजा मान सिंह को श्रीकोट नामक स्थान पर हत्या कर दी थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कुल्लू के राजा मान सिंह की हत्या कुमारसेन के राणा ने किस स्थान पर की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा श्रीकोट में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए तो उस समय वहां का राजा कौन था? ए. जय सिंह, बी. राज सिंह, सी. मान सिंह, डी. सिद्ध सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज सिंह। जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए तो उस समय जो कुल्लू के राजा थे वो कौन थे? वो थे राज सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1734 से 1767 ईस्वी के बीच छोहार नामक क्षेत्र किस रियासत के अधीन था? ए. मंडी, बी. कुल्लू, सी. बंगाल, डी. कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंडी। जो चोहार नामक क्षेत्र है वो किसके अधीन में था? वो मंडी रियासत के अधीन में था। और कब से कब तक था? 1734 से 1767 ईस्वी तक। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि चोहार नामक क्षेत्र मंडी रियासत के अधीन कब से कब तक था? तो उसका आंसर होगा 1734 से 1767 ईस्वी के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वितीय का समकालीन कुल्लू का राजा कौन था? ए. राज सिंह, बी. जय सिंह, सी. प्रीतम सिंह, डी. टेडी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रीतम सिंह। जो कुल्लू के राजा कौन थे उस समय? प्रीतम सिंह थे। कि कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वितीय का समकालीन कुल्लू का राजा कौन था? तो वो था प्रीतम सिंह। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह के समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा राजा संसार चंद द्वितीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कुल्लू रियासत अंग्रेजी साम्राज्य का एक भाग बनी? ए. 1827 ईस्वी, बी. 1832 ईस्वी, सी. 1839 ईस्वी, डी. 1846 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1846 ईस्वी। जो ये वाला क्वेश्चन है ये पहले भी पूछा जा चुका है कि कुल्लू रियासत अंग्रेजी साम्राज्य का भाग कब बनी? तो उसका आंसर हो जाएगा 1846 ईस्वी। जो इस तरह के क्वेश्चन है इनके पूछे जाने की संभावना हम हमेशा ही ज़्यादा बनी रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी की महान क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन कुल्लू का शासक था जिसे राय की उपाधि मिली थी? ए. दलीप सिंह, बी. ज्ञान सिंह, सी. ठाकुर सिंह, डी. किशन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान सिंह। जो कुल्लू के राजा थे ज्ञान सिंह, तो उनको कौन सी उपाधि मिली थी? उन्हें राय की उपाधि मिली थी। और ये 1857 की क्रांति के समय कुल्लू के शासक थे। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 में की क्रांति के समय कुल्लू का शासक कौन था? तो उसका आंसर होगा ज्ञान सिंह। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कुल्लू के किस राजा को राय की उपाधि मिली थी? तो उसका आंसर भी होगा ज्ञान सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कभी भी कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रहा है? ए जगतसुख, बी नग्गर, सी सुल्तानपुर, डी सेंज। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है मैंने वहां पे आपको बताया था कि कुल्लू की जो राजधानियां हैं कौन कौन सी रही है। जगतसुख ये भी कुल्लू की राजधानी रही है, नगर ये भी कुल्लू की राजधानी रही है और सुल्तानपुर ये भी कुल्लू की राजधानी रही है। जो तीनों की तीनों है ये कुल्लू की राजधानियां रही है, जबकि जो सेंज है वो कुल्लू की राजधानी नहीं रही है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सेंज। तो कुल्लू की जो राजधानी नहीं रही उसका आंसर है सेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष स्पीति क्षेत्र अंततः अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया? ए 1809 ईस्वी, बी 1816 ईस्वी, सी 1846 ईस्वी, डी 1858 ईस्वी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इस तरह के क्वेश्चन है कि कौन सी रियासत अंग्रेजों के अधीन कब आई, ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे पूछा गया कि जो स्पीति क्षेत्र है वह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब आया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1846 ईस्वी में। 1846 ईस्वी में स्पीति अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोनो वजीर कौन सी रियासत से संबंध रखता था? ए लाहौल स्पीति, बी किन्नर देश, सी कुल्लू, डी रामपुर बुशहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। जो नोनो वजीर थे वे कहाँ से संबंध रखते थे, कौन सी रियासत से संबंध रखते थे? वो लाहौल स्पीति रियासत से संबंध रखते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौल के उस वजीर का नाम बताइए जिसने प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों की विशेष सहायता की थी तथा राय बहादुर की उपाधि से भी अलंकृत था। ए नोनो, बी ताम झिम रयाल, सी अमरचंद, डी गुलाब सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमरचंद। अमरचंद ने जो अमरचंद था वो कहाँ का वजीर था? वो लाहौल स्पीति का वजीर था और इसने प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों की सहायता की थी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। तो उस समय जो लाहौल स्पीति का जो वजीर था कौन था? अमरचंद था। उसने अंग्रेजों की सहायता की थी और उसे उनकी सहायता के लिए उन्हें राय बहादुर की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी, सुकेत, केओंथल तथा किश्तवाड़ के प्रमुख सभी एक ही सेन वंश से संबंध रखते थे। इनका पारिवारिक निवास स्थान कहाँ पर स्थित था? ए किरग्राम, बी बंगाल, सी मेवाड़, डी प्रयाग। तो इसका सही आंसर होगा सॉरी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल। जब हम मंडी सुकेत की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब सेन वंश के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि सेन वंश का संबंध कहाँ से है, वो है बंगाल से। और इसके साथ साथ केओंथल और किश्तवाड़ में भी जो सेन वंश है उनका संबंध भी कहाँ से है? बंगाल से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1200 ईस्वी के लगभग मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए वीरसेन, बी नेमसेन, सी कल्याणसेन, डी बाहुसेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वीरसेन। वीरसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी और कब की थी? 1200 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मंडी रियासत की स्थापना कब हुई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 1200 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किलती सरदार को किसने हराया जो कि मंडी रियासत में यात्रियों को लूटा करता था? ए साहिब सेन, बी बान सेन, सी केशव सेन, डी हरि सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बान सेन। बान सेन ने किलती सरदार को हराया था जो मंडी रियासत में यात्रियों को लूटा करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसे मंडी का प्रथम राजा माना जाता है? ए नारायण सेन, बी बाहू सेन, सी अजबर सेन, डी मराठू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजबर सेन। अजबर सेन को मंडी का प्रथम राजा माना जाता है, जबकि जो मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी वो की थी वीरसेन ने। और यदि मंडी रियासत का प्रथम राजा किसे माना जाता है सामान्यतः, तो उसका आंसर हो जाएगा अजबर सेन ने। और जो मंडी शहर की स्थापना किसने की थी वो भी अजबर सेन ने की थी। और कब की थी? 1527 ईस्वी में। जो ये वाले क्वेश्चन है ये भी पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा सूरज सेन ने किस वर्ष कमलागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? ए 1625 ईस्वी, बी 1525 ईस्वी, सी 1658 ईस्वी, डी 1603 ईस्वी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1625 ईस्वी। 1625 ईस्वी में राजा सूरसेन ने कमलागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि कमलागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। और यदि पूछा जाएगा कि कमलागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो उसका आंसर हो जाएगा राजा सूरज सेन ने। और कमलागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ, तो उसका आंसर होगा 1625 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी शहर में दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो दमदमा महल है वो किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, मंडी शहर में दमदमा महल का निर्माण किसने करवाया था। ए अजबर सेन, बी चतुरसेन, सी सूरज सेन, डी जयचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरज सेन। सूरज सेन ने दमदमा महल का निर्माण करवाया था। और कहाँ पे करवाया था, मंडी शहर में। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा दमदमा महल किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी जिले में। और यदि पूछा जाएगा कि किसने करवाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा राजा सूरज सेन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी राजा श्याम सेन ने किस वर्ष दुंजगढ़ क्षेत्र को कुल्लू से लिया था। ए 1597 ईस्वी, बी 1659 ईस्वी, सी 1623 ईस्वी, डी 1592 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1659 ईस्वी। 1659 ईस्वी में मंडी के राजा श्याम सेन ने दुंजगढ़ क्षेत्र को कुल्लू रियासत से लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1670 ईस्वी में मंडी एवं कहलूर की संयुक्त सेनाओं तथा कांगड़ा की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध किस स्थान पर हुआ था। ए बेरा, बी धारतरन, सी हटोली, डी पत्तरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हटोली। हटोली में 1670 ईस्वी में मंडी एवं कहलूर की संयुक्त सेनाओं तथा कांगड़ा की सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1670 ईस्वी में हटोली नामक स्थान पर किस किस रियासत की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी एवं कहलूर की संयुक्त सेनाओं तथा कांगड़ा की सेनाओं के बीच में। या क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मंडी एवं कहलूर की संयुक्त सेनाओं तथा कांगड़ा की सेनाओं के बीच में युद्ध किस वर्ष हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा 1670 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी रियासत में बना सुर्खपुर दुर्ग किसने बनवाया था। ए हमीर सेन, बी सिद्ध सेन, सी शुद्ध सेन, डी गुर सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्ध सेन। सिद्ध सेन ने मंडी रियासत में सुर्खपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुर्खपुर दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। यदि पूछा जाएगा कि सुर्खपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा सिद्ध सेन ने। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।